ऊपर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा में आप सभी अपने आप को जोड़ के अपने लोक और अपने परलोक को सवार रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग की भागवत जी आप सभी को सहज रूप में प्राप्त हो रही हैं। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी कथा में। प्रिय भक्तों, भागवत जी पापियों को भी तारती हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, तारने का काम भागवत जी का है। कितना भी बड़ा पापी हो, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गेगाः, बड़े से बड़े पापी को तार देती हैं भागवत जी। अब प्रारंभ करते हैं भागवत जी की पावन चर्चा को। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। जो परमात्मा स्वानई वराजति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चार्थे सुभिज्ञः सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा भी मोहियंत यत सूर्या, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर उनके श्री चरणों में, भगवान श्रीमन नारायण जी के चरणों में शत शत बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत जी एक प्रश्न से शुरू होती हैं। वह प्रश्न यह है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? आप जानती हो मैया मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म, बताओ। हा? क्या धर्म है आपका? आपका धर्म क्या है मैया? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? मैया जी आप बताओ, मेरी माँ क्या धर्म है आपका? आप बताइए। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबकी सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यही मानव जाति का परम धर्म है, सबकी सेवा करना। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा एक ही धर्म है, केवल सेवा करना। इसलिए आप भी सेवा किया करो। और धर्म की व्याख्या बड़ी गहरी है। धर्म किसे कहते हैं? तो रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान को ही धर्म कहते हैं। भगवान का एक नाम धर्म भी है, भगवान को धर्म कहते हैं। तो धर्म का पालन करने वाला भक्ति कर ही रहा है। अच्छा, मंदिर में कुछ ऑप्शन रखता हूं मैया, ध्यान से सुनना, फिर सभी लोग उसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दीजिएगा। बताइए, एक आदमी मंदिर जा रहा है और मंदिर जाके आने के बाद वह झूठ कपट चुगली सब कर रहा है। एक आदमी तीर्थ यात्रा जा रहा है और तीर्थ करने के बाद भी वह झूठ बोलता है, वह कपट करता है, वह गलत काम करता है, धोखाधड़ी करता है। और एक आदमी है जो ना मंदिर जाता है ना तीर्थ यात्रा जाता है, पर वह कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करता। वह किसी भी परिस्थिति में सत्य को नहीं छोड़ता, वह दया को नहीं छोड़ता, वह बेफिजूल में क्रोध नहीं करता। जो कभी मंदिर ना जाए और सत्य के रास्ते पर चल रहा हो, जिसके अंदर दया कूट कूट के भरी हो, बताइए इन दोनों में कौन बेहतर है? जो मंदिर जाता है और जाकर भी झूठ कपट करता है, या जो मंदिर नहीं जाता पर उसके अंदर धर्म पूरा है, वह सत्य बोलता है, वह गलत नहीं करता, वह सदा अच्छे सच्चे रास्ते पर चलता है? कौन बेहतर है दोनों में से? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मंदिर ना जाओ। इसका अर्थ ये है कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, धर्म का पालन करना जरूरी है। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, सत्य बोलना जरूरी है। आप दिन रात मंदिर जाएं और झूठ बोलें तो मंदिर जाने से क्या लाभ? इसलिए मंदिर जाने वाला बड़ा नहीं है, धर्म के आचरण पर चलने वाला, धर्म की आज्ञा मानने वाला बड़ा है। अरे प्राण जाए पर धर्म ना जाए, सबसे बड़ा धर्म ही तो है। हम लोगों के पास धर्म है इसलिए हम कुछ हैं, धर्म चला गया तो हमारे पास बचा ही क्या?
बताइए आपकी पहचान किससे है? बताइए किससे आपकी पहचान है? स्त्रियां बहुत प्रकार की होती हैं मेरी मां। रामचरितमानस में कुछ स्त्रियों के नाम हैं, सुनिएगा। एक स्त्री है माता सीता और एक स्त्री है सूपनखा। दोनों को आप जानते हैं भली भांति? जानते हैं? बताइए दोनों में ज्यादा सम्मान पूज्य कौन है? पूज्य कौन है? माता सीता पूज्य है, सूपनखा पूज्य क्यों नहीं है? वो भी तो नारी है। उसका नाम भी उसी रामायण में है, उसका नाम भी उसी रामचरितमानस में है जिस रामचरित और जिस रामायण में माता सीता का नाम है। पर माता सीता पूज्य हैं, सूपनखा पूज्य नहीं है। बताओ पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि माता सीता धर्म का आचरण करती हैं और सूपनखा धर्म का आचरण नहीं करती। जो धर्म का आचरण करेगा, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, वही पूज्य होगा, वही जगत पूज्य होगा। यदि पूज्य होना है, वंदनीय होना है, सम्मान चाहते हो तो धर्म का आचरण करना सीखो। और धर्म क्या है? झूठ बोलना धर्म नहीं है। धर्म है न दूसरा सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। आप में से कितने लोग आजाद हैं? आजाद। अच्छा चलो मैं ऐसे नहीं, ऐसे पूछता हूं, समझिएगा मैया। ध्यान से सुनना, फिर हाथ उठाना। हाथ उठाने में गलती ना हो जाए, बाद में ना कहना कि हमें समझाया नहीं। हम पहले समझा रहे हैं, फिर आपसे जवाब चाहेंगे। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कुछ सवाल हैं हमारे आपसे, सुनिएगा, समझिएगा, फिर डिसीजन लेकर उत्तर दीजिएगा। सुनो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आजादी से, पूर्ण रूप से आजादी, किसी का कोई इंटरफियर ना हो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में? ऐसी जिंदगी कौन कौन जीना चाहता है? हाथ उठा के बताओ। जिसके जीवन में कोई इंटरफियर ना हो किसी का, किसी भी प्रकार की कोई टोका टाकी रोका राकी ना हो। उठा लो हाथ। अब मैया सुनो, आप स्वतंत्र हो कि नहीं? आप स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्रता से जिंदगी जीना चाहती हैं? हाँ या ना? एकदम फ्रैंकली, कोई चिक चिक ना हो, ना सास की, ना जेठानी की, ना ससुर की, ना सास की, ना पति का भी ज्यादा इंटरफियर ना हो। सुनो जी, ज्यादा आजादी में बाधा ना बना करो। ऐसी लाइफ पसंद है आपको? ऐसी जिंदगी फ्री में मिले तो भी मत लीजिएगा। अब मैं इसके नुकसान बताऊंगा। मैं दो लोगों के नाम बता रहा हूं, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। बताइए, माता सीता स्वतंत्र थी या सूपनखा स्वतंत्र थी? स्वतंत्रता किसके जीवन में थी? माता सीता के जीवन में या सूपनखा के जीवन में? बोलो, मैं ये बताओ, किसके जीवन में स्वतंत्रता थी? आप बताओ भैया जी, आप बताओ कौन स्वतंत्र था, माता सीता या सूपनखा? पीछे की मां कौन स्वतंत्र था? हाँ, इस तरफ मेरी मां। हाँ, सही उत्तर है। माता सीता स्वतंत्र नहीं थी। माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती थी। किसके अंदर? लक्ष्मण रेखा के। और माता सीता स्वतंत्र नहीं थी। उनके जीवन में संस्कारों की बेड़ियां उनके पांव में पड़ी थी। कौन सी बेड़ियां? संस्कारों की और मर्यादा की। मर्यादा की बेड़ियों में माता सीता बंधी थी, जबकि सूपनखा आजाद थी। कोई बंधन नहीं किसी का। जब जहां जाए वहां जाके किसी भी पुरुष से कह दे तुम बहुत सुंदर लगते हो, क्या खूब लगते हो। सूपनखा राम जी से क्या कहती है? तो सम पुरुष
न मूस मनारी, क्या सुंदर हो तुम। और ये संयोग विधाता ने रचा है, तुम हम मिलके शादी कर लेते। राम जी ने कहना ना हमारा तो ऑलरेडी हो चुका है, सूपनखा तुम हमारे भैया लक्ष्मण जी से बात कर लो, यदि हिसाब किताब जम जाए तो ठीक है। चली सूपनखा, सुनो लक्ष्मण तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, कर लो हमसे विवाह। लक्ष्मण जी बोले हम विवाह तो कर लेंगे, पर हम तो राम जी के चरण दबाते हैं, तुम्हें माता सीता के पांव दबाने पड़ेंगे दासी बनकर। बोले ये सब हमसे नहीं होगा, ये बंधन बंधन नहीं, हम स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता थी उसकी, जब चाहे जिसको चाहे आई लव यू कह देती थी। जो दिख रहा उसे अच्छा उसी को आई लव यू। राम जी को भी कहा, फिर लक्ष्मण जी को भी कह दिया। तो ये स्वतंत्र है। जो नारियां स्वतंत्रता चाहती हैं कि हमें किसी का कोई दबाव नहीं, ना पिता का, ना माँ का, ना भाई का, ना बहन का, ना पति का, ना सास का, ना जेठानी का, किसी का कोई इंटरफियर ना हो, वह नारियां अंत में सूपनखा हो जाती हैं। इसलिए नारी के जीवन में बंधन जरूरी है। कौन सा बंधन? मर्यादा का। कौन सा बंधन? संस्कारों का। यदि संस्कार आपके चले गए तो आपकी सुंदरता चमड़ी से नहीं है, आपकी सुंदरता आपके संस्कारों से है, आपकी सुंदरता आपके चरित्र से है। आपकी सुंदर पोशाक आपकी सुंदरता नहीं है, आपका कैरेक्टर ही आपकी सुंदरता है। तो ये तो हुई स्त्रियों की बात। इसलिए मेरी मां, आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, सदा मर्यादा की बेड़ियों में अपने आप को बांध के रखेंगे। कौन सी बेड़ियां हैं हमारे हाथ और पांव में? मर्यादा और संस्कारों की। ये तो रही स्त्रियों की बात। आजकल आपने देखा होगा सूपनखा टाइप की कुछ स्त्रियां, अब जैसे सूपनखा अपनी शादी की बात खुद कर रही है। ऐसे आजकल सूपनखा कहीं गई छोड़ी, उसकी वंशावली आज भी जिंदा है, खानदानी उसके आज भी जिंदा है। कई लड़कियां अपनी शादी की बात खुद कर लेती हैं, शादी के बाद मम्मी पापा को फोन लगाती हैं हमने कर ली। ये सब कौन है? कौन है ये सब? वंश कहीं गया छोड़ी है, उसकी वंशावली चली आ रही है, बेटी की बेटी की बेटी सब। मन माना, जो मन में आया वो कर लिया। ये तो रही स्त्रियों की बात। अब पुरुषों की बात कर लीजिए। अब बताइए पुरुष स्वतंत्र होता है या नहीं? पुरुष स्वतंत्र होता है या नहीं? हाँ या पुरुष लोग उत्तर देंगे। बताओ आप स्वतंत्र हैं या नहीं? उत्तर दो। आप स्वतंत्र हो? दादाजी बताओ, स्वतंत्र हैं? हाँ या ना? हाँ, ये स्वतंत्र हैं। आप बताइए भैया स्वतंत्र हैं? यहां देखो सरकार, आप स्वतंत्र हैं? आप नहीं, किसके बंधन में हैं? स्वतंत्र समझ लो, स्वतंत्रता बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज हमारे युवा स्वतंत्रता के लिए मरते हैं। हमें किसी प्रकार की किसी से भी इजाजत लेनी ना पड़े, हम इतने स्वतंत्र हो जाएं। भगवान राम और रावण, अब बताओ इन दोनों में कौन स्वतंत्र था? कौन स्वतंत्र था? रावण। रावण इतना स्वतंत्र था कि वह जब चाहे जिसकी पत्नी को उठाकर ले आता था। यह स्वतंत्रता थी उसकी, कोई रोक टोक नहीं। ना वो बाप की सुनता था, ना वो अपने गुरुजी की सुनता था। गुरुजी कौन? हनुमान जी। कौन थे रावण के? हनुमान जी साक्षात शंकर जी के अवतार थे। तो हनुमान जी जब रावण को समझाने गए तो अपने गुरुजी की पूंछ में आग लगा दी उसने। किसी के नहीं सुनता, किसी। और रावण ये पहली बार ऐसा नहीं किया कि सीता मां को उठा के ले आया। सीता मां के पहले लाखों, हजारों नहीं, मैं हजारों नहीं कह रहा हूं, सोच समझ के कह रहा हूं, लाखों स्त्रियों का पहले उसने हरण कर चुका है। और लाखों स्त्रियों के साथ उसने गलत, उनके ना चाहने पर भी दुर्व्यवहार कर चुका है रावण। ये कोई पहला केस नहीं है माता सीता का। ऐसा था रावण, स्वतंत्र था, किसी की नहीं मानता था, ना गुरु की, ना पिता की, ना माँ की, ना भाई की, ना किसी की, मंत्रियों की, किसी की, स्वतंत्र था।
रावण किसी की नहीं मानता था और राम जी माँ ने कहा वनवास जाना है, उस माँ की मान गए राम जी जिस माँ ने राम जी को जन्म नहीं दिया, अर्थात सौतेली माँ। राम जी बात मानते थे पिता की, माँ की, और रावण नहीं बात मानता था। तो माँ बाप की बात मानने वाले राम होते हैं और माँ बाप की बात ना मानने वाले रावण होते हैं। राम जी परतंत्र हैं जबकि रावण स्वतंत्र है। रावण के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है, इसलिए जीवन में राम की तरह मर्यादा की बेड़ियों में बंध कर रहना चाहिए। राम भी बंधे हैं, किससे बंधे हैं? भरत जी आए, राम जी चलो वापस, मैं अपना राज्य आपको देता हूं क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा, मैं आपको राजा घोषित करता हूं, मैं नहीं चाहता, मैं अपने राम के चरण चाहता हूं, आप चलिए, मैं आपकी तरह वनवास में 14 साल, आपके 14 साल मैं गुजारूंगा और आप चलिए। राम जी नहीं गए। बताओ राम जी क्यों नहीं गए? भाई भरत जी ने तो कह दिया था कि मैं आपके बदले 14 साल का वनवास अब उठाऊंगा, आप जाइए, आप राजा बन जाइए अयोध्या के। बताओ राम जी क्यों नहीं गए? क्योंकि राम जी मर्यादा की उस रस्सी को तोड़ना नहीं चाहते थे। राम जी किस रस्सी में बंधे थे? जोर से, मर्यादा। हाथी को कंट्रोल करना है ना तो उसे बांध के रखना पड़ेगा। यदि हाथी के ऊपर अंकुश नहीं है, हाथी में बंधन नहीं है, नंदी में सांड को बंधन में नहीं रखा तो वह ऊधम मचाएगा। इसलिए स्त्रियां भी और पुरुष भी दोनों मर्यादा की रस्सी में बंध के रहें। अपने बच्चों को थोड़ा बांध के रखो मर्यादा में, संस्कारों की बेड़ियों में, वरना ये आजाद हो जाएंगे तो जीना हराम करेंगे समाज का, आपका और समाज का। इसलिए बंधन जरूरी है, इसलिए मर्यादा बनाई गई है और जो मर्यादा में रहे वही धर्म है। इसलिए प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, प्राण चले जाएं पर मर्यादा ना जाए, इसलिए हमें मर्यादित रहना चाहिए। भगवान राम इसलिए क्या कहलाते हैं? वह मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है क्योंकि स्वतंत्र है। तो आप लोग आज से स्वतंत्रता का ख्वाब नहीं देखेंगे, ठीक है मेरी माँ? आजादी नहीं, ठीक है? अंग्रेजों के बंधन से, मुगलों के बंधन से तो हम आजाद हो गए, पर मर्यादा के बंधन में बंधे रहो। मनुष्य का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब भगवान के स्वरूप क्या है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? इस प्रश्न से भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म है परोपकार करना, सेवा करना, दया करना। बताइए भगवान सगुण है या निर्गुण है? प्रश्न ये भागवत जी की, ये भागवत ही हम सुना रहे हैं, ये भागवत के अंदर की बात ही हम आपसे कर रहे हैं। हम केवल उस सब्जेक्ट का विस्तार कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट करके निकल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझिएगा भगवान के स्वरूप कैसा है। बताइए भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बताइए भगवान साकार है या निराकार? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। तो बताओ भगवान साकार है या फिर निराकार? जोर से। भगवान कैसे हैं? भगवान का कोई रूप है, कोई रंग है, कोई आकार है? यदि आकार है तो उन्हें साकार कहेंगे और यदि आकार नहीं है तो निराकार कहेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या सही है? भगवान साकार हैं या निराकार हैं? क्या है? निराकार। आप कह रहे हैं निराकार? आप क्या कह रहे हैं मेरी मैया? क्या कह रही हो मेरी माँ? भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? पीछे वाली मैया बोलेंगी निराकार। यहां वाली मैया
मैया हो गई बात मेरी माँ, थोड़ी हमसे भी कर लो। बताओ भगवान साकार है कि निराकार है? निराकार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। सही उत्तर ये है। आप कह रहे हैं कुछ लोग भगवान निराकार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान साकार हैं। दोनों उत्तर सही हैं, पर बेस्ट यह है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार। अब इसे सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे? आओ सिद्ध कर लेते हैं। पानी निराकार होता है कि साकार? फटाफट बोलो। पानी कैसा होता है? पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए पानी है निराकार। अब वह पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो वह बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का एक आकार होता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। तो पानी निराकार था पर वह पानी बर्फ हो जाने पर साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, लेकिन वह भक्तों के प्रेम के कारण वह निराकार, वह निर्गुण सगुण साकार राम कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं। वह जो निराकार हैं वह निराकार ही साकार हो जाते हैं। तो भगवान समय पर निराकार हैं और समय पर वो दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान के लिए क्या संभव है? सब हो सकता है। तो भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। सब कुछ है भगवान। राम जी साकार हैं या निराकार हैं? राम जी साकार। भगवान श्री कृष्ण कौन है? साकार। यह साकार रूप है। गोविंद देव जी कौन है? साकार रूप। भगवान का जो साकार रूप है वह गोविंद देव जी का रूप है। बिहारी जी का, जगन्नाथ जी का, चैतन्य जो भक्त हुए हैं भगवान, सब ये साकार रूप है। पर निराकार क्या है? जिसे आप कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं ना ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार है, वह निर्गुण है, वह निराकार है। वही निराकार है जो साकार है, वही साकार है जो निराकार। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साकार अलग निराकार। अरे भैया अलग अलग नहीं, एक ही है। समझ समझ का फेर है। समझने में त्रुटि हो जाती है लोगों के, समझाने में त्रुटि हो जाती है। भगवान दो नहीं एक है। अब इसे और समझ लेते हैं। भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, वो भगवान है। एक सज्जन ने मेरे से पूछा, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपने भगवान को देखा? बोलो, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। 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 ये प्रश्न बड़ा लॉजिकल है, समझिएगा। एक सज्जन ने प्रश्न किया। यह प्रश्न कोई भी आपसे कर सकता है, इसलिए मैंने प्रश्न किया और फिर उत्तर दूंगा, ताकि आपके जीवन में कभी कंफ्यूजन ना हो। एक सज्जन ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी, जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं, प्रश्न फिर से, जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो फिर भगवान की मूर्तियां कैसे बन जाती हैं? भगवान ऐसे ही है, ये कैसे कहा जाए कि भगवान ऐसे ही है? भाई जब किसी ने देखा नहीं तो मूर्ति बनाने वाले ने भी नहीं देखा होगा, फिर मूर्ति बनाया उसने, तो जो मूर्ति बनाई वह किसकी बना डाली? प्रश्न है ना। यह प्रश्न सुनने में कितना गंभीर लग रहा है, वाह बात तो सही है, लेकिन इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। समझो, समझिएगा। जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है और चोर को पुलिस ने देखा नहीं, हाँ जिसके घर चोरी करने आया था उसने देखा था, तो पुलिस उससे क्या करवाएगी? उसका स्केच बनवाएगी। एक क्यों मेरी मां, स्पेशलिस्ट होते हैं पुलिस वालों के पास। चलो भाई उसकी नाक कैसी, चलो चोर का हुलिया बताओ। क्या बताओ? चोर को किसी ने नहीं देखा, सीसीटीवी में भी नहीं आया। अब चोर को पकड़ना है तो पहले क्या करेंगे? उसका हुलिया बनाएंगे। आंखें कैसी थी, नाक कैसी, फिर उसकी मिलती जुलती तस्वीर जब बन जाएगी हूबहू लगभग, तब फिर क्या होगा? उस तस्वीर के आधार से उसे पकड़ा जाएगा। आपने देखा है इसे? आपने देखा? तो बताओ ऐसा होता है कि नहीं?
बोलो हाँ, जोर से। चोर को पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? उसका स्केच, हुलिया बनाया जाता है। हमारे कन्हैया भी चोर हैं, चित्त चोर, चित्त चुरा के भाग गए, पर एक संत जी ने देख लिया, और देख लिया तो तुरंत भगवान का चित्र कैसे दिखते हैं भागवत जी में लिख दिया। आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, और भागवत जी में लिख दिया। तो आने वाले लोगों ने भागवत जी पढ़ पढ़ के और ठाकुर जी का हुलिया पूरा का पूरा पत्थर पर अंकित कर दिया, सुसज्जित कर दिया, सुशोभित कर दिया। हू बहू वही हुलिया एक पत्थर पर निकल के आ गया, जिसे हम भगवान कहते हैं। हमारे भगवान को बहुत लोगों ने देखा है। बताओ भगवान को किस किस ने देखा है? जोर से, किसने देखा है? नरसिंह जी ने देखा कि नहीं? हाँ या ना? मीरा जी ने देखा कि नहीं? तुलसीदास जी ने देखा कि नहीं? सूरदास जी ने देखा कि नहीं? सबने देखा है, बस पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा। आपने भगवान को नहीं देखा सच्ची? आप कहो तो आज मैं दिखा दूं आपको, दिखा दूं। खोलो अपनी आंखें, खुल गई? देखो इस तरफ, देखो ये कौन बैठे हैं? बताओ ये कौन है? जोर से, भगवान है। और अभी आप कह रहे हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सबने गोविंद देव जी को तो देखा होगा। तो गोविंद देव जी कौन है? जोर से। तो अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? साकार रूप गोविंद देव जी कौन से निराकार हैं? वो भी तो साकार है, व्यक्ति के रूप में। मूर्ति तो गोविंद देव जी मूर्ति हैं। गोविंद देव जी को मूर्ति कहना भी अपराध है। भगवान गोविंद देव जी हों, गोपाल जी हों, या बिहारी जी हों, या आपके घर में जो छोटे से गोपाल जी हैं, वह भी, उन्हें भी मूर्ति कहना अपराध है। सुनो, नारियल तब तक होता है जब तक वह भगवान के मंदिर में नहीं जाता। मंदिर में जाने के बाद वह नारियल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रसाद। जब नारियल आप पंडित जी को देते हैं, भगवान को चढ़ जाता है, और वापस जब मिलता है तो हम क्या कहते हैं? भैया जी हमें प्रसाद दे दो। तो नारियल, बाजार में तो नारियल होता है, पर उस नारियल में जब आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है तो वह श्रद्धा के कारण वह नारियल प्रसाद हो जाता है। उसी तरह गोविंद देव जी मूर्ति नहीं है, जब भक्तों की उनमें श्रद्धा जुड़ गई तो वह भगवान प्रत्यक्ष रूप से हैं, क्योंकि अब हमारी उनमें क्या जुड़ गई है? हमारी श्रद्धा है उनमें, हमारी आस्था है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा नहीं, मीन्स हमने चलते फिरते आंखों की पलक झपकाते हमारे तुम्हारी तरह भगवान को नहीं देखा। ऐसे भगवान को दिखाओ तब माने। हमारी तुम्हारी तरह भगवान को दिखाओ तो माने। चलो मैं ऐसे भी दिखा देता हूं आपको। आप यदि भगवान को भगवान से, आप कितने लोग बात करना चाहते हैं भगवान से? यदि मैंने आपकी बात ना करा दी तो दंड देना मुझे आप, पर मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। यदि आप मेरे से प्रैक्टिकली बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, तो मैं साइंटिफिक आपको दर्शन ना करा दिया तो आप कह देना। प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हूं मैं आपको गोविंद देव जी का, भगवान जी का। कौन कौन दर्शन करेगा? चलो मैं इन 7 दिनों में करा के चलो आपको। चलो हाथ उठा लो फटाफट। ठीक है, अब आपने कह दिया। अभी ये दास अनिरुद्ध आपको जो विधि बताएगा उस विधि से चलना पड़ेगा। आपको दर्शन ना हो जाए तो मेरे कान पकड़िएगा आप। हनुमान जी, सॉरी अंगद जी लंका गए, तो अंगद जी ने पांव जमा दिया लंका में। तुम्हारे में दम हो तो मेरा पांव हिला के दिखा दो, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कहा था कि नहीं? लंका वासियों को कहा था ना। तो क्या अंगद जी के पांव में इतना बल था? अरे बंदर का पांव तो पतला होता है, वो कोई चंचल होता बंदर, इतना भी दम थोड़ी होता बंदर में जितने अंगद जी झाड़ रहे हैं। अंगद जी कह रहे हैं कि मेरे पांव को किसी ने हिला दिया
तो मैं हार जाऊंगा माता सीता को, कहा था ना, वो पांव जमा दिया था। मेघनाथ ने हिला ना पाया, मेघनाथ बहुत ताकतवर था। आश्चर्य मानेंगे आप, रावण से ज्यादा ताकतवर मेघनाथ था, फिर भी पांव ना हिला पाया, क्योंकि वह बल अंगद जी का नहीं था। जो अंगद जी को भगवान पर विश्वास था ना, उस विश्वास के बल पर अंगद जी कह रहे थे कि मेरा पांव है, मुझे पता है कि मैं पांव जमा दूंगा, भगवान की कृपा से हिला ना पाएंगे। उसी प्रकार जैसे अंगद ने विश्वास से कहा था, ये दास अनिरुद्ध भी विश्वास से कह रहा है, मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा। क्या वो बात झूठी है? यदि नहीं दिखते तो क्या नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए थे? क्या ये सारी बातें झूठी हैं? फिर क्यों आए नरसिंह जी का मायरा भरने नानी बाई का? क्यों आए हैं? सुनते हैं तब ना आए। या तुम सही हो या नरसिंह जी सही है, या तुम झूठे हो या नरसिंह जी झूठे हैं। अब देख लो कि कौन झूठा है। हमसे पुकारना नहीं आया और हम आरोप लगाते हैं भगवान तो दिखते ही नहीं। दिखते हैं। तुम देखने वाले बने कब? तुम नरसिंह की तरफ वो प्रेम तो कर लो, वो मीरा की तरफ भाव तो रख लो। और भक्ति के रास्ते में चलने के लिए ना तुम हलवा पूड़ी खाते रहो, 56 भोग खाते रहो और भगवान मिल जाए। अरे भगवान को पाने के लिए तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पीएचडी की डिग्री ऐसी नहीं मिल जाती। 5 साल विद्यार्थी तपता है तब कागज में डिग्री आती है। 5 साल की तपस्या से कागज में डिग्री मिलती है, तो बिना तपे तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएगा? साइंटिफिक बात करो थोड़ा सी। तपना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। 10वीं 12वीं के एग्जाम इतने टफ होते हैं, बच्चे पसीने छोड़ देते हैं। फिर भगवान को पाना सरल भी है, पर त्याग करना पड़ता है ना मेरी माँ। चिल्लाने से नहीं मिलेंगे। अरे भगवान तो है ही नहीं, मिलते नहीं है, होते तो दिखाई क्यों ना पड़ते। पागलों की तरह आज के युग में बात करता है। बैक्टीरिया तो दिखते नहीं है तुझे, तू भगवान देखने चला है। भाई प्रोसेस होता है सब चीज का। क्यों? अच्छा हमें अमेरिका में बात करनी है अभी यहां बैठे बैठे किसी से, तो क्या ऐसी बात हो जाएगी? हाँ भैया सुन रहे हो, यहां बैठे बैठे हमारी अमेरिका में बात हो सकती है किसी से, लेकिन उसके लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? सही है। मोबाइल के बिना बात नहीं हो सकती। ये डिवाइस है, मशीनें हैं, काम करती हैं। ये यंत्र है, ये काम करता है। जब यंत्र काम करता है तो मंत्र भी काम करेगा। कृष्ण नाम एक मंत्र है, राम नाम एक मंत्र है। यंत्र प्रभावशाली 3 ही तो चीज हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र क्या है? ये लोकतंत्र है। हमारा देश किससे चल रहा है? तंत्र से। हमारा देश किससे चल रहा है? जोर से, तंत्र से, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। बोलो हाँ या ना? एक होता है तंत्र, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। एक होता है यंत्र, जो आपके हाथ में है मोबाइल के रूप में। एक है यंत्र, एक है तंत्र, और एक है भागवत जी के मंत्र, जिस मंत्र की पावर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह जी ने मंत्र जपा था। बताओ कौन सा मंत्र जपा था? आप बताओ मेरी मां, आप बताओ। नरसिंह जी ने कौन सा मंत्र जपा था? लो, अब आपको तो मंत्र ही नहीं पता। नहीं, आप बताओ मेरी मां, नरसिंह जी ने क्या जपा था? मैया बताओ मेरी मां, नरसिंह जी ने क्या जपा था? सिर्फ राधे कृष्ण, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। नरसिंह जी से जब शंकर जी प्रकट हो गए तो नरसिंह जी से शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। हे प्रभु, मुझे और कुछ ना चाहिए, बस राधा। नरसिंह जी ने राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा। यह मंत्र है। यह क्या है? मंत्र है। तुलसीदास जी ने क्या जपा? सीताराम सीताराम सीताराम, यह मंत्र है। मीरा जी ने क्या जपा? जोर से, मीरा जी का तो बता दो, कौन सा मंत्र जपा?
मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। उस मंत्र से उसे ठाकुर जी मिल गए। अरे हर मंत्र पावरफुल है, तुम जपने वाले तो बनो। राधे कृष्ण जपो या सीताराम जपो या नारायण नारायण जपो, जो जप सकते हो जपो। ओम नमः शिवाय जपते हो जपो, श्रद्धा से जपो। जो जपोगे उसके बल पर ये मंत्र तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। बस प्रार्थना करना सीखो, सच्चे मन से पुकारो, हे नाथ। वो ललक चाहिए, वो मछली की तरह तड़प चाहिए, बिना तड़प के कैसे पॉसिबल है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गंगा जी नहा रहे थे, तो एक आदमी आया, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी बोले नहा लेने दे अभी। बोले देखा है तो दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आजा तुझे भी दर्शन कराए देते हैं। वो घुसा गंगा जी में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया ऐसे, और पूरे ऊपर चढ़ गए स्वामी जी उसके ऊपर, और दबाए रखा पानी में। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। स्वामी जी ने और कस के दबाया, अंदर ही घुसा रहा। तड़पने लगा, छटपटाने, पूरा जोर लगा के बाहर आया। बोले जान लोगे क्या? स्वामी जी बोले जब तू अंदर रहा तो कैसा लग रहा था? स्वामी जी से बोला मैं छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तू बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, उतनी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए तेरे अंदर आ गई, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब भगवान का दर्शन होता है। और फिर यूं तो फिर गाने गाते रहो कि भगवान दिखते नहीं। नरसिंह जी है ना, नरसिंह जी का जन्म जब हुआ, वह बोल नहीं सकते थे। दादी लेके घूमती थी मंदिर 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 मंदिर। फिर नरसिंह जी जब बेटी का विवाह कर दिया और मायरा भरने की तारीख आ गई और कुछ था नहीं, तब नरसिंह जी चले टूटी सी गाड़ी लेकर। और जब गाड़ी लेकर चले तो उनकी गाड़ी जंगल में टूट गई थी। तब नरसिंह जी की गाड़ी बनाने कौन आया था? आए थे ना। जब नरसिंह जी की गाड़ी बनाने आए तो आपकी गाड़ी बनाने क्यों नहीं आएंगे? क्या आपकी दुश्मनी है भगवान से? है ना। तो जैसे नरसिंह जी की गाड़ी भगवान ने ठीक की, यदि नरसिंह जैसा विश्वास आपको और हमें हो जाए तो भगवान हमारी भी गाड़ी ठीक करते। वो पुकार तो हो नरसिंह वाली, नरसिंह जैसी चाह हो तो भगवान आज भी आते हैं, सुनते हैं, सब होता है। ठीक है ना मेरी मां? अब ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान आपको दिखेंगे यदि हमने जो विधि बताई है, नित्य भगवान से कहो, भगवान से रोज कहो। क्या कहेंगे भगवान जी से? रोज भगवान जी से कहो, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। आज ठाकुर जी से क्या कहेंगे आप लोग? आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। रोज कहिए। भगवान के कितने अवतार हैं ऐसा पूछा? 24 अवतार हैं भगवान। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार, प्रचुराजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान। एक दिन व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी उदास बैठे थे। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो तब शांति मिलेगी। नारद जी के कहने से व्यास जी ने
4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत जी लिखी। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की विशेष कृपा है, अहेतुकी कृपा। अब व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी को शुरू किया। जरा सुनिए और समझिएगा। महाभारत कितने पक्षों में हुआ था? 2। कौन कौन से पक्ष थे? पांडव और। अच्छा, आप लोग महाभारत से कुछ सीखते हैं या नहीं? क्या आपने महाभारत से क्या सीखा? नहीं, कुछ नहीं। आपने क्या सीखा? मैया कुर्सी पे बैठी हो, बताओ आपने क्या सीखा महाभारत से? क्या मैया? ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सुनो। सुन रहे हैं? महाभारत हमें क्या सिखाता है समझिएगा। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिसमें कुछ कुछ सीखें ऐसी हैं, समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ पहले तो ये देखो। बताओ महाभारत क्यों हुआ था? माता द्रौपदी के हंसने से महाभारत हुआ था। माता द्रौपदी के हंसने से क्या हुआ? इसलिए जहां हंसना है वहीं हंसिएगा, सब जगह मत हंसिएगा वरना महाभारत हो जाएगा। किसी पर मत हंसिएगा, किसी पर मत हंसिएगा वरना क्या होगा? माता द्रौपदी ने किस पर हंसा? हाँ, किसी का मजाक मत उड़ाया करो। महाभारत हो सकता है। इस इतिहास में हुई घटनाओं से हमें सीखना है। हंसना वहां है जहां जरूरी है। हंसते रहिए, वैसे हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, पर किसी पर मत हंसो। कोई अंधा है उस पर आप हंसने लग जाएं, गलत है। लंगड़े पर हंसने लग जाएं, गलत है। कोई रोगी है, कोई तड़प रहा है, कोई गरीब, अब कोई गरीब आदमी है बेचारा नंगा घूम रहा है और आप उस पर हंसने लग जाएं, ये सब गलत है। जहां हंसना है वहां हंसिए। जहां सास गुस्सा होके गालियां दे रही है वहां हंसना चाहिए, सास को देख देख के, है ना? क्या इतनी भी गुस्सा करने की जरूरत है? जरा मुस्कुराया करो। सास गाली दे तो थोड़ा सा, और बहू गाली दे तो सास को क्या करना चाहिए? सास को भी मुस्कुराना चाहिए। बेटा जहां तुम हो वहां से हम गुजर चुकी हैं। हाँ, इसलिए स्माइल, हंसना जरूरी है। जो हंसते रहते हैं ना उन्हें चूरन नहीं खाना पड़ता, चूरमा यूं ही पच जाता है हंसने से। क्यों मेरी मां? दाल बाटी और चूरमा खाए वही जो हो सूरमा। तो पचाने के लिए क्या चाहिए? स्माइल, होंठों की मुस्कान। अच्छा, हंसना अलग होता है, मुस्कुराना अलग होता है। तो आप क्या पसंद करते हैं? क्या अच्छा लगता है हंसना कि मुस्कुराना? ज्यादा समय तक तो मुस्कुरा ही सकता है आदमी, ज्यादा समय तक हंस नहीं सकता। माता द्रौपदी हंसी, इसलिए क्या हुआ? अच्छा, एक चर्चा कर लेते हैं। माता द्रौपदी ने हंसी, और क्यों हंसा? वो दुर्योधन जा रहा था तो एक नया महल बनवाया था, नया घर बनवाया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो वहां ऐसी भ्रांति थी कि जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां, देखिए उस जमाने में भी इतना टेक्नोलॉजी आगे थी कि मतलब आंखों में भ्रांति हो गई। मतलब थल जैसा जल और जल जैसा थल। कितनी गजब की टेक्नोलॉजी आज ही है, ऐसा नहीं है तब भी थी।
इस बात से पता चलता है कि कुछ तो था भाई इतना बेहतर कि दुर्योधन भ्रमित हो गया, पानी में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया था, जोर से, अंधों के अंधे होते हैं। बस इतनी सी बात कह दी। दुर्योधन ने गांठ बांध ली और दुर्योधन ने अब बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा जुआ का, और जुआ के षड्यंत्र में पांडवों को फंसाया। शकुनी को पांसा फेंकवाया और शकुनी ने पांसा फेंक के सारे दाव पांडव हार गए। और अंतिम दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने किसे लगाया, माता द्रौपदी को। वो दाव हार गए। द्रौपदी को लेने के लिए दुशासन गया। द्रौपदी ने कहा, देवर जी अभी मत ले जाओ मुझे, ना चलना पड़ेगा, आपको हम लोग जीत गए हैं, आज से आप हमारी दासी। दासी कहा द्रौपदी ने कि अभी उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था, अभी वह बाल नहीं धुली थी अपने, अभी वह मासिक धर्म में थी। उस समय उस जमाने में महिलाएं अलग रहा करती थी सबसे, तो द्रौपदी अलग थी। दुशासन से बताया कि मैं अभी अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं। दुशासन बोला नहीं, भले कैसे हो, चलो। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया और घसीट करके माता द्रौपदी को घसीट करके लाया। इस धरती पर नारी जात का बहुत अपमान हुआ है, पर उन अपमानों में यह सबसे बड़ा अपमान है कि माता द्रौपदी के बाल पकड़ करके दुशासन घसीट कर लाता है, सभा में खड़ा करता है। और दुर्योधन ने आज्ञा दे दी, अरे ये हमारी दासी है और दासियों को क्या कपड़े पहनने की जरूरत है, उतार दो इसके कपड़े। मतलब दुर्योधन ऐसा दुष्ट राजा था, या राजा होता यदि बन जाता तो, कि वह अपने नगर में दासियों को कपड़ा पहनना अलाउ ही नहीं कर रहा। कहता यह हमारी दासी है इसलिए कपड़े उतार दो। तो क्यों दासी कपड़ा नहीं पहनती? अब देखो ऐसे दुर्योधन है महाराज। भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़ के घुमाया और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचने लगा। अच्छा, यहां पर एक बात आप समझो जो शायद आप लोग में से कम लोग ये बात जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता द्रौपदी को जब दाव में लगाया, तो द्रौपदी मां को दाव में लगाने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को दाव में लगा चुके थे और धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे। तो जो स्वयं हार चुका हो, द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है, पर द्रौपदी को दाव में लगाने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर हार करके दुर्योधन के क्या हो गए थे, जोर से, दास। तो द्रौपदी दास की पत्नी नहीं है। अरे द्रौपदी को तब लगाना था जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ने अपने को नहीं लगाया। अब दाव में हम स्वयं हार गए, तो अब आपको पत्नी दाव में लगाने का अधिकार क्या था? आपने लगाया। इसलिए जो द्रौपदी का अपमान हुआ था वह गलत था। और द्रौपदी भरी सभा में जब उसके वस्त्र, द्रौपदी मां के वस्त्र दुशासन ने खींचने शुरू किए, तो दो लोगों की बातें आज तक रिकॉर्ड हैं। दो लोगों ने बड़ा गलत बोला था द्रौपदी को। जानते हैं कौन कौन? पहला, कर्ण, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं, कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं है। दानवीर कर्ण दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे महान धनुर्धर, महान पराक्रमी कर्ण। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, तू 5 की पत्नी है, तो हमारी हो जा 6 की, जैसे 5 वैसे ही 6, क्या बिगड़ जाएगा? आजा, तो मेरी पत्नी हो जा। अब ये बात कब कही थी कर्ण ने? द्वापर युग में। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आदमी मर जाता है साहब, आदमी के द्वारा कहे गए शब्द कभी नहीं मरते, इसलिए कहने के पहले जरा सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।